राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। एक बुजुर्ग औरत थी, वह शिव जी की भगत थी। उसके गुरु ने उसे शिव भक्ति का उपदेश देकर ये कहा कि तुम संसार के सभी कार्य समर्पण भाव से करना और किसी कर्म को अपने ऊपर न लेकर शिव को समर्पित करते जाना। वह भोली औरत थी। गुरु ने जो उसे नुक्ता दिया था उस पर वह दृढ़ता से अमल करने लगी, क्योंकि उसके दिल में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास था। अब वह भोली औरत खाते पीते नहाते धोते कोई भी कार्य करती, यहाँ तक कि पखाना करते वक्त भी यही कहती, शिव अर्पण। ऐसा करते करते उसका सुमरण पक्का हो गया। एक दिन वे माई घर की सफाई करके कूड़ा फेंकने जा रही थी, तो उसने कूड़ा फेंक कर कहा, शिव अर्पण। अचानक तभी नारद जी का वहां से गुजरना हुआ। जब नारद जी ने बुढ़िया को कूड़े को शिव के अर्पण करते सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने उससे कहा कि ए बुढ़िया, क्या तुझे कूड़े जैसी गंदी चीज को शिव जी के समर्पित करते हुए शर्म नहीं आती? बुढ़िया ने कहा, फिर क्या हुआ, शिव के अर्पण ही तो किया है, शिव अर्पण में कैसी शर्म। नारद की क्रोध अग्नि और अधिक भड़क उठी और उसने गुस्से में आकर बुढ़िया को 2 चिमटे मार दिए। बुढ़िया बेचारी सोचने लगी कि मेरे शिव अर्पण भाव में जरूर कोई कमी आई है, नहीं तो बाबा जी बेकार में मुझे क्यों चिमटे मारते। नारद नारायण नारायण करता हुआ शिवपुरी में पहुंचा। जब वह शिवजी के सामने गया तो शिवजी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। नारद ने सोचा कि शायद शिवजी ने मुझे देखा नहीं, इसलिए दूसरी ओर जाकर खड़ा हुआ। शिवजी ने जब उसके दूसरी ओर मुंह कर लिया तो नारद ने सोचा कि आज शिवजी को क्या हो गया। मैं तो दर्शनों हेतु आया, लेकिन लगता है शिवजी नाराज हो गए हैं। नारद ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, क्या इस सेवक से कोई भूल हुई है? कम से कम बता तो दीजिए ताकि मैं क्षमा याचना कर सकूं। अगर मुझसे भूल हुई है तो मुझे माफ कीजिए। शिवजी ने कहा कि नारद, आज तूने मेरे मुंह पर 2 चिमटे मारे हैं। नारद ने कहा कि महाराज, मेरी क्या औकात कि मैं आपको चिमटे मारूं। शिवजी बोले कि अरे मूर्ख, एक बार मेरे मुंह की तरफ देख। जब नारद ने शिवजी के मुंह की तरफ दृष्टि डाली तो वहां सचमुच में चिमटे के निशान थे। नारद को बुढ़िया की याद आई जिसे उसने 2 चिमटे मारे थे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिवजी के पैरों में गिर करके क्षमा याचना की। भगत के दिल में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सच्चाई का सागर हिलोरे मारता है। वह रात और दिन हर पल अपने मालिक की याद और विरह में गुजारता है। उसका खाना पीना, हंसना रोना, छोटे से छोटा काम उन्हीं के निमित्त होता है। चालाकी, चतुराई, बेईमानी, छल कपट, दिखावे से वे लाखों कोस दूर होते हैं।
भगत क्योंकि मालिक या सतगुरु के शरणागत होते हैं, इसलिए उनकी सभी चिंताएं, उनकी लाज उनके इष्ट के हाथ होती है। नाम या गुरु मंत्र में ये ताकत होती है कि वह अमर तत्व प्रदान करता है। अमृत नाम सब चीजों को पवित्र करता है। जो नाम सब चीजों को पवित्र और शुद्ध करता है, उसे हर पल सुमरना चाहिए। संत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि पखाना जाते वक्त भी नाम के सुमरन करने से कोई बुराई नहीं है। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा